भक्त राधे राधे। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता जी की जय। कल हमने भक्तों छठा अध्याय अध्ययन किया था। आज हम 7वां अध्याय अध्ययन करते हैं। इतनी कथा सुनकर सूत जी से शौनादिक ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक तथा तुलसी का महात्म्य कहें। तब सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, जो तुमने मुझसे प्रश्न किया है, यही प्रश्न एक समय नारद जी ने राजा पृथु ने किया था, और जो उत्तर नारद जी ने उन्हें दिया वही मैं अब तुमसे कहता हूँ। एक समय राजा पृथु नारद जी से कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान को तुलसी इतनी अधिक प्रिय क्यों है? आप इसका महात्म्य कहिए। तब नारद जी कहने लगे कि एक समय राजा इंद्र बहुत से देवताओं और अप्सराओं सहित महादेव जी के दर्शन को गए। सो जब कैलाश पर पहुंचे तब एक बड़े भारी आकार वाले और भयंकर नेत्रों वाले पुरुष को देखकर इंद्र ने पूछा कि तुम कौन हो और भगवान शिव कहाँ है? जब कई बार पूछने पर भी उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो इंद्र ने क्रोध में आकर अपना वज्र उसके कंठ पर दे मारा। इससे उसका कंठ नीला हो गया, परंतु इंद्र का वज्र भी भस्म हो गया। फिर उसकी आंखों में ऐसी प्रचंड अग्नि निकली, इंद्र सहित सारे संसार को भस्म कर देगी। ऐसी स्थिति देखकर बृहस्पति जी हाथ जोड़कर और इंद्र को दंडाकार झुकाकर भगवान शिव की स्तुति करने लगे कि हे देवादिदेव, त्रिपुरासुर और अकासुर का नाश करने वाले, यज्ञ का फल देने वाले त्रिपुरारी, आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्री महादेव जी ने त्रिलोकी को नष्ट कर देने वाली अग्नि को शांत कर दिया और कहने लगे कि हे देवताओं वर मांगो। मैं आपकी स्तुति सुनकर अति प्रसन्न हूँ। हमने इंद्र को जीवन दान दिया और हे बृहस्पति जी, आज से तुम्हारा नाम भी जीव होगा। बृहस्पति जी कहने लगे कि आप प्रसन्न हैं तो इंद्र की रक्षा कीजिए। संसार को जला सकने वाली अग्नि से आपके नेत्र में उत्पन्न हुई, आपको इसको शांत कीजिए। तब शिव कहने लगे कि नेत्र से निकली हुई अग्नि वापस कैसे जाए? अतः अब हम इसको दूर फेंकते हैं। ऐसा कहकर अग्नि को हाथ में लेकर समुद्र में फेंक दिया। वह आग गंगा के संगम गंगा सागर में जा गिरी और फिर बालक बनकर रोने लगी। उसके रोने की आवाज़ सुनकर पृथ्वी कांपने लगी और सातों लोग बहरे हो गए। ऐसा आश्चर्य देखकर वहाँ पर आए ब्रह्मा जी समुद्र की गोद में बालक को देखकर आश्चर्य से पूछने लगे कि ये बालक किसका है? समुद्र ने बड़े आदर से बालक उठाकर ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। कहने लगे कि ये मेरा पुत्र गंगा से उत्पन्न हुआ है, आप इसके जात कर्म करवाएं। फिर उस बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़कर इस जोर से मरोड़ी कि ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। किसी प्रकार दाढ़ी छूटी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इसे हमारी आंखों से जल निकाला है, अतः इसका नाम जलधर होगा। परंतु ये शिव के अतिरिक्त और किसी के हाथ से नहीं मरेगा, क्योंकि ये शिव के अंश से ही उत्पन्न हुआ है। ये अभी युवा हो जाएगा। तब ब्रह्मा जी शुक्राचार्य को बुलाकर और उसका राज्याभिषेक कराकर अंतर्धान हो गए। तब समुद्र ने कालनेमी की कन्या वृंदा के साथ इसका विवाह कर दिया, कि जो कि पतिव्रताओं में सबसे प्रथम और अति सुंदर थी। परम सुंदरी वृंदा के साथ विवाह कर जलधर अति प्रसन्नता से दिन बिताने लगा। जब जलंधर घर आता तो वृंदा अपने हाथ में पंखा झोलती, पाद अर्ध आचमन करके अर्पण करती। वह अपने पति को नारायण समझकर उसकी सेवा किया करती। नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, अब मैं पतिव्रता स्त्रियों के कुछ लक्षण तुमसे कहता हूँ।
पतिव्रता स्त्री अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी होती है। परदेश जाने पर दुखी और पति के मर जाने के पर सती हो जाती है। पति के पाप और पुण्य को आधा बांटने वाली स्त्री को ही पतिव्रता स्त्री कहते हैं। पति के साथ मर जाने पर अवश्य सती हो जाना। जो सती होती है वह अपने पति के साथ अपने शरीर के 3.5 करोड़ रोमों के अनुसार 3.5 करोड़ वर्ष तक अपने पति के साथ स्वर्ग में वास करती है। जो स्त्री सती होने के लिए अपने कदम शमशान की ओर ले जाती है, उसके कदम कदम पर एक यज्ञ का फल मिलता है। जैसे जैसे वो कदम एक एक कदम शमशान की ओर बढ़ाती है, तैसे तैसे उसको एक यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह अपने माता पिता तथा पति तीनों कुलों को पवित्र कर देती है। जैसे सपेरा सांप को बिल से बाहर निकालता है, वैसे ही वह अपने पति को नरक से बाहर निकालती है। अतः पतिव्रता स्त्रियों को अपने मृतक पति के साथ ही सती होना उसका परम धर्म समझती हैं। इतना कहकर नारद जी बोले, हे राजा पृथु, देवताओं में डरकर जो सब दैत्य पाताल में भाग गए थे, वे जलंधर का अभय पाकर फिर पृथ्वी पर आकर घूमने लगे। इसी पर समय जलधर ने कटे से राहु को देखा तो उसने शुक्राचार्य से इसका कारण पूछा। तब शुक्राचार्य ने समुद्र मंथन जैसे देवताओं द्वारा रत्नों के हरण की कथा सुनाई। इस प्रकार पिता का मंथन तथा दैत्यों का अनादर सुनकर जलधर ने क्रोध में आकर भस्मन नाम वाले दूत को बुलाकर सुधर्मा के पास भेजा। वह सभा में आकर अभिमान पूर्वक इंद्र को नमस्कार ना करके कहने लगा कि मैं दैत्यपति जलंधर ने जो कुछ कहा है वह सब तुम सुनो। हमारे पिता का मंथन करके जो तुमने रत्न लिए हैं उन पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, अतः वे रत्न हमको वापस कर दो। भस्मर के ऐसे वचन सुनकर इंद्र भय और विस्मय से कहने लगा कि ये समुद्र सदैव हमारे शत्रु दानवों की रक्षा करते हैं, अतः हमने उसको मंथन कर रत्न लिए हैं, इसलिए इन पर दैत्यों का कोई अधिकार नहीं है। दूत ने ये सब वापस जाकर जलंधर से कहा कि वह अत्यंत क्रोधित हुआ और देवताओं को जीतने के लिए उपाय सोचने लगा। उसने सब देवताओं और पातालों में अपने दूत भेजकर सब दैत्यों को बुलाया और शुभ और निशुंभ को अपना सेनापति मानकर स्वर्ग के नंदन वन में जाकर इंद्र की अमरावतीपुरी में को घेर लिया और देवता भी युद्ध के लिए बाहर निकल आए। अनेक प्रकार के शास्त्रों से देवताओं और दैत्यों में युद्ध होने लगा। वे सब एक एक करके एक दूसरे को मार मार कर गिराने लगे। सब तरफ खून की नदियां बहने लगी। मरकर गिरे हुए घोड़े हाथियों के सर पृथ्वी पर गिरे। पृथ्वी खून से भर गई। उधर युद्ध में मारे गए दैत्यों शुक्राचार्य और संजीवनी विद्या से जीवित करने लगे। इधर बृहस्पति जी द्रोणाचल की दिव्य औषधियों द्वारा देवताओं को जीवित करने लगे। उधर जब देवताओं के जीवित होने का वितरण दैत्यों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा तो जलंधर दैत्य ने अपने अनुचरों को द्रोणाचल पर्वत को समुद्र में फेंक देने का आदेश दिया। तब दैत्यों ने द्रोणाचल पर्वत को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। फिर आकर संग्राम करने लगे। जब देवताओं को जीवित करने के लिए औषधि लेने बृहस्पति जी द्रोणाचल गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि दिव्य पर्वत को है ही नहीं। दिव्य पर्वत को ना देखकर देवताओं का दैत्यों के द्वारा निरंतर संहार होते देखकर वे घबराकर कहने लगे कि हे देवताओं, शीघ्र ही यहाँ से भागो। ये दैत्य शंकर के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः वे अब तुमसे नहीं मरेंगे। गुरु जी की ये बात सुनकर देवता भय के मारे
दसों दिशाओं में भागने लगे और जलंधर दैत्य ने जीत के नगारे बजाते हुए देवों की अमरावती नगरी में प्रवेश किया। सब देवता भय के मारे सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छुप गए। सब देवों के भाग जाने पर जलंधर इंद्र की पूरी अमरावती के को शुभ निशुभ के अधिकार में सौंप कर स्वयं देवताओं का पीछा करने के लिए सुमेरु पर्वत की ओर चले गए। इंद्र आदि सब देवता जलंधर को फिर आता हुआ देखकर घबरा गए। उन्होंने विष्णु की स्तुति करी। बोले, हे मत्स्य कच्छ आदि अनेक रूप धारण करने वाले, भक्तों के दुखों को हरने वाले, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले, सारी सृष्टि के पालक तथा संहार करने वाले, शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। लक्ष्मीपति दैत्यों का नाश करने वाले, पीताम्बरी धारण करने वाले, शरणागतों की रक्षा करने वाले, आपको नमस्कार है। जलंधर दैत्य से दुखी देवताओं को संताप को हरने वाले, सूर्य और चंद्रमा दोनों नेत्रों वाले, आपको नमस्कार है। नारद कहने लगे कि हे राजा पृथु, जो कोई भगवान की इस संकट नाशक स्तुति को पढ़ता है, उसके सब संकट नाश हो जाते हैं, संकट नाश को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु की स्तुति सुन उनको दुखी जानकर शीघ्रता से उठ गरुड़ पर सवार होकर जाने लगे। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, हे भगवान, आप कहाँ जा रहे हैं? तब उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारे भाई जलंधर से पीड़ित देवताओं की सहायता में निमित्त जा रहा है। तब लक्ष्मी जी कहने लगे कि हे भगवान, मैं तो आपकी परम प्रिय हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारेंगे? भक्तों, लक्ष्मी जी समुद्र से पैदा हुई थी और जलंधर का जन्म भी समुद्र में हुआ था। इसी नाते जलंधर और लक्ष्मी जी दोनों बहन भाई हुए। तो लक्ष्मी माता जी कहने लगी कि मैं आपकी परम प्रिय हूँ, तब आप मेरे भाई को कैसे मारोगे? तो भगवान ने कहा कि शंकर से उत्पन्न और ब्रह्मा के वचन से हम जलंधर को कदापि नहीं मारेंगे। ऐसा कहकर वे शंख चक्र और खड्ग लेकर जलंधर के साथ युद्ध करने लगे। जिस दिन भगवान युद्ध करने के लिए गए तो बहुत से दैत्य गरुड़ के पंखों के वेग से ही मारे गए। जो गरुड़ के जो पंख थे उसके जोर के वेग से कितने ही दैत्यों का संहार हो गया। पवन से पीड़ित दैत्यों को देखकर जलंधर को अत्यंत क्रोध आया और वह श्री विष्णु के सम्मुख युद्ध करने को गया। उस समय भगवान विष्णु और जलंधर का महाघोर युद्ध हुआ। आकाश मेघों की तरह वान से ढका गया। तब भगवान ने जलंधर के ध्वज, छत्र, घोड़े, धनुष सब अपने बाणों से काट गिराए। जलंधर ने भी गरुड़ के मस्तक पर गदा मारकर गरुड़ को मूर्छित कर दिया। भगवान ने उसकी गदा को अपनी तलवार से काट दिया। फिर दोनों में मल्लयुद्ध हुआ। जलंधर ने भगवान की छाती पर मुक्का मारा। उस समय भगवान और जलंधर इस घोर युद्ध को देखकर सारा संसार भयभीत होकर कंपायमान हो गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे दैत्यराज, तुम्हारा और हमारा युद्ध ठीक नहीं, क्योंकि तुम लक्ष्मी के भाई हो। तब जलंधर ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि लक्ष्मी जी तथा अपने गणों सहित आप मेरे घर पर वास करो, एवं मस्तु ऐसा ही होगा। कहकर भगवान विष्णु जी लक्ष्मी सहित जलंधर नगरी में चले गए। तब जलंधर देवताओं के स्थान पर सब दैत्यों को नियुक्त करके जलंधर नगरी का निवास करने लगा। देव, गंधर्व, किन्नर, यक्ष आदि के पास जो भी रत्न थे वे सब अपने अधिकार में करके निशुभ को शासन करने के लिए पाताल में भेज देता। वहाँ उसने शेषादि नागों को वश में कर लिया था। इस प्रकार जलंधर देव, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, मनुष्य सबको अपनी प्रजा बनाकर पुत्र समान और धर्म की नीति से उनका पालन करने लगा। त्रिलोकी का राज्य भोगने लगा। नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु,
एक समय भगवान के दर्शन करने तथा जलंधर की राज्य लक्ष्मी देखने के लिए हम भी वहाँ पर गए थे। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी माता की जय। भक्तों राधे राधे। 7वां अध्याय खत्म हुआ। 8वां अध्याय का उच्चारण कल करेंगे। राधे राधे भक्तों।